Nossa, guria, nosso país é uma calamidade, né? É Um verdade. país tão bom e tão desigual. Sabe, eu acho que a gente deveria, sei lá, abrir uma ONG. Eu acho que a gente deveria sair e estender a mão para algum necessitado. É, eu acho que é uma ótima ideia. Vamos lá? Sejam bem-vindos. क्या मानववादियों को दलितों की मदद करनी चाहिए? रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में नवाब भीमराव अंबेडकर ने ये लिखा है कि मनुवाद में जो ऊंची जाति के लोग हैं उनको यह शिक्षा दिया जाता है कि कभी भी नीचे वर्ण के लोगों का सहायता मत करो। तो अब नवाब भीमराव अंबेडकर के इस वचन में कितना सच्चाई है, आज मैं उसका गवेषणा करूंगा। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले पढ़ूंगा ऋग्वेद 2.13.12 हेल्प डिस्ट्रेस्ड प्लस हैंडीकैप्ड प्लस नीच अधम, यानी ऋग्वेद में मेरे हिसाब से नीच अधम को भी मदद करने का शिक्षा दिया है ईश्वर ने। तो क्या ये मेरा भ्रम है या ये सच्चाई है, अभी पता चल जाएगा मुझे। तो मैं पढ़ रहा हूं ऋग्वेद 2.13.12 तुर्विति और वय्य को प्रवाहित जल से पार जाने के मार्ग को प्रशस्त करने वाले हे इंद्र, तूने अंधे तथा पंगु परावृज ऋषि को समुद्र से निकालकर आंख और पैर प्रदान किए, इसलिए तू प्रशंसनीय है। यहां पर साफ साफ लिखा है कि नीचा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी यहां पर जो अंधे पंगु हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, और नीचा शब्द से अर्थ है नीच अधम। नीच अधम लोग जो हैं उनका भी ईश्वर इंद्र ने मदद किया है। तो जब इंद्र ने यह मदद किया है तो फिर हम आर्यों को भी इस परंपरा को निभाना चाहिए, यही वेद का लॉजिक है। अब ऋग्वेद 10.137.1 कहता है हेल्प सिनर्स। अक्सर जो ईसाई हैं वो कहते हैं कि सिर्फ जीसू ही है जो पापियों से प्रेम करता है और पापियों के सारे पाप माफ कर देता है, धो देता है। लेकिन जब वो अपने अम्मी के गर्भ में भी नहीं था, ईसाइयत और यहूदियत के पैदा होने से पहले ही ऋग्वेद में ईश्वर का ऐसा परिकल्पना है कि वह सारे पापों को धो सकता है। तो अब मैं पढ़ रहा हूं ऋग्वेद 10.137.1
लिखा है, हम पतितों गिरे हुए को बारंबार ऊपर उठाने वाले हे देवताओं, हम अपराध करने वाले अपराधियों को तुम पाप से मुक्त करो। हे देवताओं, हमारी सुरक्षा करने वाले होकर तुम हमें दीर्घायु प्रदान करो। साफ साफ इस मंत्र में है कि जो विश्वदेव हैं, यानी जो संसार के सारे 500 करोड़ देवी देवता हैं, वो लोग पापियों को, अधमों को, नीचों को माफ करते हैं, उनके पापों को धो देते हैं। तो इसी तरह हम समाज के मनुष्यों को भी, नीच पापियों का भी मदद करना चाहिए और उनके पापों को साफ करने के लिए, उनको उन पापमय जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए भी हमको कार्यरत रहना चाहिए। आगे ऋग्वेद 10.117.5 कहता है, स्ट्रॉन्ग एंड रिच मस्ट एड वीक एंड पुअर। तो मैं पढ़ रहा हूं ऋग्वेद 10.117.5। भ्रमण करने वाले रथ चक्र के समान ही धन संपदा कभी स्थिर नहीं रहती है, वह सदा आती जाती रहती है। जो धनवान मनुष्य याचना करने वाले को धनदान द्वारा तुष्ट नहीं करता, वह पुण्य मार्ग पर कभी अग्रसर नहीं होता। यानी यहाँ पर जो अमीर है उनको गरीबों की मदद करना चाहिए, और ठीक वैसे ही जो लोग सशक्त हैं उनको दुर्बलों का सहायता करना चाहिए। ठीक इसके बाद वाला मंत्र में ऋग्वेद 10.117.6 फीड हंग्री, यानी भूखमरी और भूख से लड़ने का भी हम में जज्बा पैदा करता है ईश्वर। मैं पढ़ रहा हूं ऋग्वेद 10.117.6। जो हृदय से उदार नहीं है, उसके यहाँ का अन्न या धन प्राप्त करना व्यर्थ है। उसका अन्न मृत्यु अर्थात विष के समान है। जो ना तो देवताओं को हविष्यान अर्पित करते हैं, ना मित्र और संबंधियों को देते हैं, उनका अन्न भी पाप समान है। तो ना सिर्फ अपने मित्रों, सगे संबंधियों और आस पड़ोसियों, बल्कि दूसरे समाज के दूसरे सदस्यों का भी पेट भरना, उनका भी भूख को मिटाना हिंदुओं का कर्तव्य है। अंत में मनु 8.395 कहता है, हेल्प पुअर बट ओनली गुड इम्पोवरिश्ड फोक्स। लेकिन इसी संदर्भ में मनु जो है वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूप लेता है। मनु ये कहता है कि हाँ, गरीबों की मदद करो, सवर्णों की मदद करो, गैर सवर्णों यानी नीची जाति वालों का भी मदद करो, लेकिन उनका ही मदद करो जो लोग अच्छे मनुष्य हैं। जो दुराचारी हैं, आपराधिक किस्म के लोग हैं, उनकी मदद मत करो, क्योंकि वो खा पीकर मोटे छोटे होकर तुम पर ही आक्रमण करेंगे, जो कि एक प्रैक्टिकल बात है। तो मैं पढ़ रहा हूं मनुस्मृति 8.395। हेल्प पुअर, वेद पाठी, रोगी और दुखी, बालक, वृद्ध, दरिद्री, उत्तम कुल में उत्पन्न और उत्तम आचरण करने वाला, इनका राजा दानमान से सदा सम्मान करे। यानी जो परिवार का मुखिया है, समाज का मुखिया है, देश का मुखिया है, जो सरकार है, उनको हमेशा दुखी, बालक, वेद पाठी, रोगी, वृद्ध, दरिद्र और इसके साथ साथ उत्तम कुल में जन्मे और अच्छे आचरण, अच्छे स्वभाव, अच्छे चरित्र वाले लोगों का हर तरीके से मदद करना चाहिए। तो आज मैंने देख लिया कि हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ एक ऐसे मैंने उदाहरण देखे जो प्रमाणित करते हैं कि हाँ, हमारे परंपरा में है कि जो लायक हैं उनको, जो अशक्त हैं उनका हमेशा मदद करना चाहिए। ओम हं हनुमते नमः।